सो हेलो गाइस, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। साथ में फ्री टेलीग्राम चैनल है जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो गाइस, ये वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा बहुत लेट तो हो गया है, फिर भी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का सबसे बड़ा डिलीवरी और पोजीशन किस तरीके से कौन सा आइटम में बनाया गया है, जिसको हम अपना वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे कल के लिए। तो ये वीडियो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। जो डेली पर्पज से मैं आप लोगों के साथ जो ईटीएफ शेयर करता रहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ड्यूरिंग मार्केट में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं और उसके साथ जब रात को डाटा आने के बाद वो ईटीएफ में क्या पोजीशन हो रहा है, तो वो देखना बहुत, उसको फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम के ऊपर चला जाऊँगा। ठीक है। तो टेलीग्राम के ऊपर हम लोगों ने जो डिस्कस करना है, तो आप देखिएगा तो मैंने क्या डिस्कस किया था और कितना बजे का डिस्कस हमने किए थे इस जगह पर। तो फिलहाल आप देखिएगा तो हमारा टाइम जो था 2:40 का। 2:40 में हमने क्या दिया था, आईटी ऑटो मेटल, इसमें अच्छा पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। और गाइस, खास करके एक चीज़ है कि आप लोगों को जो कमेंट था कि ड्यूरिंग मार्केट में हम लोग कैसे पता चलता है कि पोजीशन बन रहा है, इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो के लिए। तो गाइस, इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो नहीं हो सकता है, क्योंकि डेली का मूवमेंट अलग अलग होता है। हर एक इंडेक्स में तो एक जैसा मूवमेंट नहीं होता है। अभी इसको कैसे पहचाना जाता है, तो पहचानने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। और साथ में क्या होता है, अब मार्केट के साथ कंटिन्यू जब रहोगे, एक एक्सपीरियंस का भी काम करता है बहुत ज़्यादा, एक मार्केट को समझने के लिए। इसके लिए कुछ इंडिकेटर, कुछ ट्रैकिंग एरर, मतलब कुछ कुछ भी इंडिकेटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ना कि कुछ इंडिकेटर होता भी है। इसको सिर्फ़ अब मार्केट का कुछ नीति है, मार्केट को समझना है। और यही सबसे इसका खास इंडिकेटर हो गया है, जिसको आप मार्केट को एक बार आपने समझ लिया, तो वो बहुत बड़ा इंडिकेटर का काम करेगा। इसके लिए कुछ भी पर्टिकुलर वीडियो नहीं हो सकता है। और साथ में आपका एक्सपीरियंस, जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मार्केट में, चार्ट देखना, डाटा को समझना, वो मार्केट के लिए जितना अच्छा है, आपके लिए भी जितना अच्छा है, और सबसे कुल मिला के घूम फिर के वही बात पे आ जाता है कि आपका सबसे बड़ा इंडिकेटर वही है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ड्यूरिंग मार्केट में आईटी में पोजीशन बन रहा है। और आईटी में पोजीशन बन रहा है तो भाई साहब, हमारे पास जब हमें इतना समझ में आ गया कि आईटी में पोजीशन बन रहा है, तो मतलब क्या हुआ? मतलब वही हुआ कि आईटी में खरीदारी हो रहा है, तभी तो पोजीशन बनेगा ना। और आईटी में खरीदारी हुआ मतलब क्या है? अच्छी बात है, हम लोग ऑलरेडी पोजीशन है, नहीं तो 2-3 दिन में वॉच करेंगे, पोजीशन नहीं है, थोड़ा बहुत नीचे आया, पोजीशन लेने के लिए जगह पर आ जाएगा, तो पोजीशन हम उस जगह पर बना सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और ख़ास और एक चीज़ है, जो पोजीशन बन रहा है और मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग उस जगह पर एंट्री नहीं कर पा रहे। जब ऐसे कुल मिला के बात आता है, तो एक ही बात का 100 मतलब 100 बात का एक ही बात है कि आपका पोजीशन सही जगह पर होगा। आपको पोजीशन का साथ-साथ आपका जब खरीदारी आप करोगे, देखिए कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आपका जब खरीदारी आप कर रहे हो, तो वो सही जगह पर होगा, तभी तो आपको प्रॉफ़िट दिखाई देगा। और जब पोजीशन बनेगा, इतना जब आपको पता चल जाता है कि मेरे को, हाँ भाई साहब, इसमें पोजीशन बन रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या करोगे उसके बाद? उसके बाद उसके ऊपर आप नज़र रखे हो कि हाँ भाई साहब, इसमें पोजीशन बन रहा है, थोड़ा नज़र रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पोजीशन बन रहा है मैं खरीदारी कर लूँ, नहीं, पोजीशन बन रहा है ना, तो नज़र ले लेते हैं। अपना उस टाइम सीधा फोकस उसके ऊपर आ जाएगा। अभी आज के रेट पे आप देखिए तो गोल्ड सिल्वर के ऊपर कितना फोकस है। हमारा खुद की, मैं अपना खुद की बात बोलूँ तो गोल्ड सिल्वर के ऊपर इतना फोकस नहीं है, जितना इक्विटी मार्केट में फोकस है। एक टाइम 2 दिन पहले गोल्ड सिल्वर के ऊपर सबका फोकस था, अभी गोल्ड सिल्वर के ऊपर किसी का फोकस नहीं है, किसी का फोकस नहीं है। ठीक है। और यही एक जगह होता है जहाँ पर उसको नज़रअंदाज हम कर लेते हैं, और यही सबसे खास जगह होता है जहाँ से मूवमेंट देता रहता है। ठीक है। तो जिसको आप इग्नोर करते हो, नज़र से बाहर, मतलब उसमें वॉच लिस्ट में रखते नहीं हो, थोड़ा-सा मोमेंटम होता नहीं है, तो चलो भाई साहब, हो रहा है तो हो रहा है, मगर उसी में ही गेम हो जाता है उस टाइम। तो आज का डेट पे हमने आईटी, ऑटो, मेटल, इसके ऊपर हमने व्यू बनाया था, तो डाटा में जाएँगे, उसके साथ और कुछ ईटीएफ है जिसमें अच्छा पोज़ीशन बना हुआ है, तो पूरा का पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो गाइस ऐसे नहीं है कि कोई मतलब नहीं होता है, बहुत ही मतलब है, और बहुत ज़्यादा ही अब इसमें मतलब की बात है, तभी हम इसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि अब एक स्टॉक का रिज़ल्ट जैसे डिस्कस, उसका क्वार्टर 1 कैसे आ रहा है, क्वार्टर 2 कैसे आ रहा है, क्वार्टर 3 कैसे आ रहा है, उसका रेवेन्यू कैसा है, तो हर चीज़ जब एक स्टॉक वाले जब इन्वेस्ट करते हैं वो इतना देखते हैं, तो हम लोग ईटीएफ में, तो हमें इंडेक्स में देखना तो ज़रूरी है ना, और उस ईटीएफ में कितना खरीदारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी देखना ज़रूरी है। तो पहले गाइस, मिड कैप में आता है। अभी मिड कैप में 2 ईटीएफ है, और 2 ईटीएफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो आईसीआई का है और एक मैरी असिस्ट का है। तो आईसीआई वाला में क्या हुआ है उसको आप देखिए। आईसीआई वाला में आज 77% का डिलीवरी हुआ है, तो कल से अच्छा हुआ है, और ऊपर से 6 लाख का इस जगह पर डिलीवरी क्वांटिटी लिया गया है। तो मोटा-मोटी कल से अच्छा पोजीशन इसमें बनते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में वैल्यू और वॉल्यूम मोटा-मोटी ठीक-ठाक है। थोड़ा हमें इस जगह पर 77% का डिलीवरी के साथ जो क्वांटिटी है, वो थोड़ा इस जगह पर हमें लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ ना कुछ हमें मिड कैप के ऊपर नज़र रखने के लिए बिल्कुल मजबूर कर रहा है। तो मिड कैप, दूसरा जो मिड कैप मैरी एसिड का है, और इसमें भी आप देखोगे 69% डिलीवरी था, उसके बाद 88, 2 दिन अच्छा डिलीवरी इसमें हो रहा है। साथ में क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी भी हमें इस जगह पर 33 लाख 40 लाख का होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो 33 लाख था, इंक्रीज़ हुआ है, 7 लाख इंक्रीज़ हुआ कि नहीं हुआ? तो हाँ, इंक्रीज़ हुआ है, दिखाई दे रहा है। साथ में वॉल्यूम आप देख सकते हैं, भाई साहब, वॉल्यूम तो हो चुका है। और कोई एक सर ने कमेंट किया था कि कुल मिला के घूम फिर के सब कुछ जो ईटीएफ में है, वॉल्यूम की कारण सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ही असली मेन मुद्दा है, ऐसा नहीं है।
सिर्फ वॉल्यूम देख के आप उस जगह पर इन्वेस्ट करोगे तो एक बात होता है, मतलब एक बात होता है ना कि क्या बोला जाता है, छोड़िए कुछ नहीं है। तो जो भी हो जैसे भी हो, वॉल्यूम देख के आप इन्वेस्ट करके चलोगे, वॉल्यूम देख के आपको ट्रेड करना है तो भाई साहब आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ वॉल्यूम देखने से नहीं होता है, उसमें कैसे पोजीशन बन रहा है। जैसे आज अब मिड कैप में देखेंगे तो भाई कल 33 करोड़ का 33 लाख का पोजीशन बनाया था, डिलीवरी क्वांटिटी लिया था, आज 40 हुआ है, तो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। इस जगह वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हुआ, वॉल्यूम भी 38 से 44 में आया है, 30 लाख से 44 आया, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। फिर भी मूवमेंट कितना होगा, सिर्फ वॉल्यूम देख के तो हम नहीं, इस जगह पर वॉल्यूम 44 दे रहा है और हम ट्रेड की बात करें, डिलीवरी क्वांटिटी दिखाया जाएगा तो 10 लाख है, 69% का डिलीवरी है, तो कैसे आप वॉल्यूम को देख के आप ट्रेड कर लोगे, उसमें नहीं हो सकता है सर, ठीक है, नहीं हो सकता है। तो 2 ईटीएफ मिड कैप के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा ईटीएफ की तरफ चलते हैं गाइस। तीसरा ईटीएफ जो है निफ्टी 50 का एसबीआई का है। ऑलरेडी निफ्टी 20 तो है ही है, तो निफ्टी 20 से जो आज पोजीशन बना है उसकी कंपैरिजन में देखेंगे तो एसबीआई में अच्छा बना है। अब एक तारीख का डाटा आप देख रहे हो कितना परसेंट है, 91% का हुआ है डिलीवरी। तो देखिए ये सब ईटीएफ को छांट छाट के फाइंड आउट करना पड़ता है, तभी हमें कुल मिला के कुछ व्यू मिलता है, कुछ समझना पड़ता है कि हाँ कहाँ कहाँ क्या पोजीशन बन रहा है, क्या नेक्स्ट कल के लिए हम किस ईटीएफ के ऊपर ज़्यादा नज़र रख सकते हैं। पूरा ईटीएफ को तो नज़र रखने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं भी ज़्यादा ही कर रहा हूँ, तो 15-20 ईटीएफ को हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ, हमेशा डिस्कस करते रहता हूँ, तो ज़्यादा ही है। मैं भी कोशिश करूँगा कि कम से कम 10 ईटीएफ ठीक है, उससे नीचे होगा तो और भी मज़ा आएगा। 10 ईटीएफ से ज़्यादा नीचे, 10 ईटीएफ के ऊपर आवाज़ रखेंगे तो वो ठीक रहेगा, मगर क्या कर सकते हैं, सब में पोजीशन बन रहा है भाई साहब, तो वो तो दिखाना पड़ेगा। तो एसबीआई का जो है निफ्टी 50 में अच्छा पोजीशन बन रहा है, क्वांटिटी भी 4 लाख का होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जहाँ पर 3 लाख में चल रहा था 4 लाख में होते हुए दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत 91% का डिलीवरी हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस जगह पर ठीक है। बाकी 13 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड और 4 करोड़ का, सॉरी 4 लाख का इस जगह पर वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। तो खास करके निफ्टी 20 में जितना पोजीशन बन रहा था उसके ऊपर जितना वॉल्यूम हो रहा था उसकी कंपेरिजन में एसबीआई में पोजीशन बन रहा है। मतलब घूम फिर के निफ्टी में जब पैसा लग रहा है, चाहे वो निपॉन से हो चाहे वो एसबीआई से हो, पैसा तो इसमें ही लग रहा है ना, बीच में बस घूम के लग रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ईवी इंडिया। भाई साहब ईवी इंडिया के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा, मतलब आज बात करें तो ऑटो में भी अच्छा पोजीशन बना हुआ है। ड्यूरिंग मार्केट में आप लोगों के साथ में शेयर किया था 14:40 पे 41, हाँ 41 मिनट। तो ऑटो के ऊपर अच्छा मूवमेंट है, साथ में ईवी के ऊपर हम देखेंगे तो ईवी तो ईवी का ही है, तो 95% का डिलीवरी है। कल 84 था, 73, 69, 72, तो सडनली बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और ओवरऑल इसमें ट्रेड भी अच्छा हुआ है। 1 लाख से हो चुका है 2 लाख, तो कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है। इसका और एक ईटीएफ है मार्केट में गाइस, जो है ग्रो की तरफ से, उसमें भी दिखाऊंगा, उसमें भी अच्छा पोजीशन बना है। तो वॉल्यूम की तरफ जाएंगे, वैल्यू की तरफ जाएंगे, इसको हम नज़र रखेंगे तो 2 लाख और 69 लाख इस जगह पर वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है। तो मोटा मोटी वैल्यू और वॉल्यूम इतना कुछ खास नहीं है, जो जिसको आपको लगता है कि वॉल्यूम के ऊपर आपको ट्रेड करना है, वॉल्यूम जिसमें अच्छा होगा, तो आप देखिए इस जगह पर आपको नॉर्मल एग्जांपल मिल गया कि वॉल्यूम इतना नहीं है, मगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 95 हो चुका है, 95 हो चुका है। तो मायने ये नहीं हुआ, अभी हमें ये चीज़ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे पीछे आपको दिखता रहेगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद गाइज टाइडेंट, और ये इसमें आज देखोगे आप, इसको हम ज़्यादा इतना कवर नहीं करते इसी टेप को। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चल रहा है जोमेटो, ठीक है। तो इसमें आईटी में मूवमेंट होता है तो इसमें भी आईटी सेक्टर का बहुत रोल है, फिर भी टॉप 10 में दिखाया जाएगा तो जोमेटो इसका सबसे ज़्यादा फास्ट वेटेज लेके चल रहा है, ठीक है। तो इसमें गाइस आप देखिए आज का डेट पे इसमें कितना चल रहा था। ये ईटीएफ किसी का नज़र में इतना नहीं है, सबका नज़र गोल्ड सिल्वर में है, इमो कैपिटल में, इमो डिफेंस में, रियलिटी में, ऑटो में, निफ्टी में, स्मॉल कैप में, ठीक है। इसी टेप में नज़र नहीं है। इसमें देखिए हम, मेरा भी ऐसा नहीं कि मेरा नज़र है, मेरा भी नज़र नहीं है, नज़र होने से तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना था, ड्यूरिंग मार्केट में शेयर कर देना था। 96% का डिलीवरी भाई साहब, तो 96% का डिलीवरी, तो 75% का डिलीवरी से डायरेक्ट 95% 96% का डिलीवरी, और ऊपर से 50,000 चल रहा था और 99,000 हो चुका है, मतलब 1 लाख के आसपास इसमें आज डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया है। ये ड्यूरिंग मार्केट में हम लोग तो इसका कवर नहीं करते ना, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, ठीक है। मैं भी देखा नहीं था, जबकि आज देखिए 1 करोड़ का 1 शेयर का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है और 1 लाख इस जगह पर वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है। मगर ये नहीं कि इसका आज मूवमेंट हुआ तो कल भाग जाएगा भाई साहब, नहीं, एक दिन नहीं, हमें देखना है कि कम से कम 4-5 दिन क्या मूवमेंट, एक तरफ से एक पोजीशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, वो व्यू निकल के सामने आता है, ठीक है। तो एक दिन हुआ है आज, अभी देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। तो आज के डेट पे आप इसमें अच्छा खासा पोजीशन बना हुआ है, आप अपना नज़र रख सकते हैं इसके ऊपर। उसके बाद गाइस नेक्स्ट ईटीएफ की तरफ चलते हैं, तो ICIB22, इसके ऊपर तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से ही टेलीग्राम के ऊपर डिस्कस करके रखे हैं, CPSC, PSC, ICIB22। तो आज ICIB22 में 82% का डिलीवरी हुआ है, बहुत ही बढ़िया ट्रेड। 2 लाख 61,000 हुआ है, जहाँ पर 2,44,000 था, तो उसकी कंपेरिजन में ठीक है। बाकी ट्रेड में वॉल्यूम वैल्यू ठीक है, इसमें कुछ इतना डिफरेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमें इसका डिलीवरी क्वांटिटी आज थोड़ा अच्छा उठाया गया है, तो मोटा मोटी इसका यही रीज़न, मतलब ये वर्ड मैं अपना बोलना चाहता हूँ कि पोजीशन इसमें बन रहा है ना कम हो रहा है, पैसा तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा जा रहा है, ठीक है। अभी कब फटता है वो देखने वाली बात है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है मो वैल्यू, और इसमें तो भाई साहब
कंटिन्यू पोजीशन बन रहा है और 100 जो इसका प्राइस था 113 से लेके आज का डेट पे 114 का लो बनाया था और हाई की तरफ जाएँगे 113 मतलब 114 से लेके 117.58 पे पहुँच चुका है 26 से लेके 1 तारीख तक। देखिए, बता रहा था, दिखा रहा था कल का वीडियो में फर्स्ट ईटीएफ जो आया था, जब वीडियो हम बना रहे थे फर्स्ट ईटीएफ यही ईटीएफ का नाम लिया था जो कि मोवैल्यू का नाम और आज भी इसने हाई बनाया। आज भी हाई बनाया, कल हाई था 117 का हाई बनाया था और आज भी हाई बनाया। देखिए मूवमेंट कैसे चल रहा है, धीमे-धीमे करके बढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ईटीएफ में यही चीज़ होता है, ईटीएफ में ऐसे नहीं कि एक दिन में फास्ट मूवमेंट स्टॉक के माफिक दे देगा, नहीं ईटीएफ में थोड़ा-थोड़ा करके चलता है, मगर जब चलता है तो अच्छी तरह से रिटर्न देता है। और आप देख रहे होगे डिलीवरी क्वांटिटी इसमें 9 लाख होते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 1 लाख था, 85,000 था, 35,000 था, 33 था, उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा ट्रेड हुआ है, बहुत अच्छा ट्रेड हुआ है। और ये चीज़ समझ में आ रहा था, देखिए ऐसे होता है, जब पैसा लगता है ना इस तरीके से दिखाई देता है। 33,000 से लेके 35,000 उसके बाद 85,000 हो गया, उसके बाद 1 लाख चला गया, उसके बाद 9 लाख चला गया। तो मूवमेंट इस तरीके से होता है, एक दिन का मूवमेंट। अभी ये जो आज का मूवमेंट हो गया, हो सकता है कल इतना मूवमेंट ना हो, क्योंकि अच्छा खासा पैसा तो लग गया, अभी उसका प्रॉफिट भी तो बुक करेगा। क्या प्रॉफिट नहीं बुक होगा? तो प्रॉफिट भी बुक होगा, मगर आज 96% का डिलीवरी हुआ है, साथ में ट्रेड भी अच्छा, पोजीशन भी अच्छा बनाया गया है, ठीक है। 11 करोड़ 9 लाख दोनों का दोनों ठीक ठाक है, वॉल्यूम भी 9 लाख है, 11 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, तो अच्छा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, कोई खराब नहीं है। तो आप लोग की भाई साहब आपने जो ईटीएफ के बारे में बताया था वो कहाँ गया? तो वेट कीजिए, मैं दिखाऊँगा। उसके बाद ही आप लोगों को विश्वास होगा कि हाँ, ड्यूरिंग मार्केट में भी भाई साहब ऐसे हो सकता है क्या? ड्यूरिंग मार्केट में 2 ढाई बजे का व्यू और जब शाम को डाटा आता है उस टाइम का व्यू कैसे एक हो सकता है? तो दिखाऊँगा। उसके बाद गाइस प्राइवेट बैंक ईटीएफ, इसमें भी आप देखिए कि 94% का डिलीवरी हुआ है। क्वांटिटी कल के कंपैरिजन में थोड़ा-सा कम है, कल के कंपैरिजन में कम है, मगर अच्छा हुआ है। 26 लाख हुआ है, तो कोई खराब नहीं है। 5 लाख 3 लाख से चलने वाला गाड़ी अभी 26 का स्पीड से चल रहा है, मतलब 5 का स्पीड 3 का स्पीड से चलने वाला गाड़ी 26 का स्पीड में चल रहा है, वो अच्छा है, कोई खराब नहीं है। साथ में नॉर्मल इस दिन को छोड़ दिया जाए, एक दिन का जो मूवमेंट है उसको हमेशा ही मैं बोलता हूँ इग्नोर करने से सही रहेगा। तो एक दिन का मूवमेंट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बाकी नॉर्मल ट्रेड की बात करें तो भाई साहब 28 लाख और 8 करोड़, जहाँ पर 1 करोड़ चल रहा था, 6 करोड़ 4 करोड़, तो 28 लाख अच्छा खासा पोजीशन बनाया 94% डिलीवरी के साथ। तो इसको भी अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, बाकी आपका मर्ज़ी है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बाद गाइस आता है एफएमसीजी और इसमें भी 81% का डिलीवरी है, 48 लाख का पोजीशन बनाया गया है, बहुत अच्छा पोजीशन है। तो भाई साहब इतना पोजीशन तो बन रहा है, भाई साहब भाग क्यों नहीं रहा है? ऊपर से आज गिर गया, आज आईटीसी में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, वो टोबैको का कौन-सा न्यूज़ आया था, तो इतना तो न्यूज़ हम कवर नहीं करते हैं। सिर्फ इतना पता है कि आईटीसी गिरा है, तो उसके रीज़न क्योंकि आईटीसी सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चल रहा था, तो उसके चलते हुए एफएमसीजी भी गिरा है, ठीक है। तो सवाल आता है कि भाई साहब इतना पोजीशन बन रहा है, इतना डिलीवरी हो रहा है, भाग क्यों नहीं रहा है? ये तो बहुत टाइम से साइलेंट है, कब से नेगेटिव होके पड़ा हुआ है, कब भागेगा, कब रिटर्न? जब मौका मिलेगा तब भागेगा। पोजीशन बन रहा है ना, पेड़ लगा दिया, पानी डाला जा रहा है, एक दिन तो पेड़ बड़ा होके फल देना शुरू कर देगा ना, और जिस दिन फल देना शुरू हो जाएगा उस टाइम पेड़ के नीचे पूरा फल-फल भरा रहेगा। खाने के लिए भी इंसान को नहीं मिलेगा, और इंसान नहीं मिलेगा, इतना फल भर जाएगा। तो सेम एफएमसीजी को ऐसे उसी तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आज के डेट पे 59 लाख इस जगह पर वैल्यू का वॉल्यूम हुआ है और साथ में 34 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है। डिलीवरी क्वांटिटी कैरी फॉरवर्ड में दिखा जाएगा तो 48 लाख आपको होते हुए दिखाई दे रहा है, वो भी 81% डिलीवरी के साथ, तो अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और वही इसका लेवल आप देखोगे 57 का लो बना रहा है, 59 तो एक रेंज में है, मतलब 57 भी मान लें, 57 से लेके 61 ये रेंज में ऑलरेडी ये घूम रहा है, और इसी रेंज में आप स्विंग कर पाओगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो देख लीजिएगा अपना-अपना, कोई बाइसिकल के लिए थोड़ी मैं बता रहा हूँ। चलिए, उसके बाद कहा जाता है ऑटो आई। तो ऑटो को 2 ही टिप से हम लोग कवर करते हैं, एक तो ऑटो 20 है, ठीक है, एक तो ऑटो 20 हो गया और दूसरा है ऑटो आई। तो ऑटो 20 में उतना पोजीशन तो नहीं बना है, मगर ऑटो आई में बना है। ऑटो आई में बना मतलब ऑटो इंडेक्स में बना है, तो ऑटो इंडेक्स में आप देखोगे तो ऑटो आई में 70% का डिलीवरी है, साथ में कैरी फॉरवर्ड में देखा जाएगा तो 7 लाख इस जगह पर पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है हर एक वीडियो, फिर भी कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ को आप लोगों को मतलब एंड से लेके, ज़ीरो से लेके समझने के लिए कि हाँ भाई साहब किस तरीके से किया जाता है। कोई अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, इसी में ही पूरा खेल है, सिर्फ समझना है बस, ठीक है गाइस? सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ भाई साहब ये मेरे को दिखाई दे रहा है 26 तारीख को ये पोजीशन था, अब ये पोजीशन बन रहा है। कैरी फॉरवर्ड में दिखाई देगा तो ये पोजीशन बन रहा था, तो क्या कैसे बन रहा है? और ड्यूरिंग मार्केट में कैसे ड्यूरिंग मार्केट में आपको इस तरीके से पता चल जाएगा, जब आप पोजीशन को देखोगे ना कि कैसे आप सोचोगे कि वॉल्यूम देख के, अब ऐसे वॉल्यूम देख के बताओ ये कैंडल बहुत बड़ा हो गया, ये कैंडल छोटा हो गया, उसके बाद कैंडल छोटा हो गया, उसके बाद बहुत बड़ा हो गया। इसको देख के आपने बोल दिया कि पोजीशन बन गया। अरे भाई साहब वॉल्यूम बढ़ा है, कहाँ पोजीशन बना है? ये तो वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, पोजीशन वॉल्यूम बढ़ गया मतलब पोजीशन बढ़ गया थोड़ी होता है। जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया ना कि वॉल्यूम आपको इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देगा और इसी जगह पर पोजीशन कम है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो भाई साहब हम भी पॉजिटिव है। जब दोनों के दोनों नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है, तो नेगेटिव है। और जब इसमें दिखाई देगा तो इसमें अच्छा पोजीशन है, इसमें अच्छा पोजीशन नहीं है। कभी इसमें अच्छा पोजीशन है, तो इसमें अच्छा पोजीशन नहीं है। तो वॉल्यूम देख के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऑटो में भी अच्छा खासा पोजीशन बनते हुए कैरी फॉरवर्ड में भी 7 लाख का हुआ है। बाकी वैल्यू और वॉल्यूम देखेंगे तो 10 लाख इस जगह पर वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ और 2 करोड़ का इस जगह पर वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ, तो अच्छी बात है, ठीक है। जो हम ड्यूरिंग मार्केट में
टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों से डिस्कस किए थे, वो भी टाइम बताता हूँ 14:40 41 मिनट सॉरी, ठीक है। तो और हमने डिस्कस किया था ग्रो रील के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो ग्रो रील में देखा जाएगा तो ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा पोजीशन तो नहीं है गाइस। सिर्फ डिलीवरी की बात करें तो 84% का डिलीवरी उठा है और इससे ज़्यादा कुछ अभी इसमें है नहीं है, बाकी नॉर्मल है, ठीक है। आप देखिए 80% का डिलीवरी है, बाकी इस जगह पर डिलीवरी क्वांटिटी कम लिया गया है, बाकी वॉल्यूम और वैल्यूम जाएंगे तो वही नॉर्मल है, उससे भी कम ही दिखाई दे रहा है। तो क्या इस जगह पर वॉल्यूम का कुछ कॉलम हुआ? नहीं हुआ ना, सिर्फ डिलीवरी अच्छा लिया गया है। तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस नहीं किया था, ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कस नहीं किया था। जो चीज़ दिखाई देता है, जो समझ में आता है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो बाकी डिफेंस की तरफ देखेंगे तो डिफेंस में आज गाइस 72% का डिलीवरी उठा है, क्वांटिटी नॉर्मल है। पिछले प्रीवियस जो क्वांटिटी लिया गया था उसके कंपेरिजन में नॉर्मल है, 9 लाख का होते हुए दिखाई दे रहा है और वैल्यू और वॉल्यूम थोड़ा सा नॉर्मल है, ठीक है। इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, सिर्फ यही है कि 72% का पिछले जो 52 कल जो 52% डिलीवरी हुआ था तो उसके कंपेरिजन में 72 हुआ है, बस इसी के लिए और कुछ नहीं है। बाकी नेक्स्ट जो ईटीएफ आता है गाइस, ये है इमो कैपिटल। तो इसमें भी आप देखोगे तो 88% का डिलीवरी है, 86 के बाद 88% का डिलीवरी है और पोजीशन को इसमें होल्ड किया जा रहा है। इसीलिए इस ईटीएफ को इस वीडियो में शामिल किया गया है कि इसको अभी होल्ड किया जा रहा है। तो अच्छी बात यही है कि जब होल्ड कर रहा है पोजीशन को, क्योंकि अब देखिए वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं है, वैल्यू भी ज़्यादा नहीं है, एक जगह पर स्टेबल होकर पड़ा हुआ है, क्वांटिटी उसी सबसे मतलब नॉर्मल इंसान दिखा जाएगा तो इस जगह पर एसआईपी का एक फॉर्मूला लेकर चल रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी गाइस नेक्स्ट जो ईटीएफ है ऑयल ईटीएफ, और इसमें भी आप देखोगे ऑयल ईटीएफ में तो मेरे ऊपर नेगेटिव व्यू आया था। तो अब देखिए कि ऑयल ईटीएफ में किस तरह से मूवमेंट दिया है, कल 2.5% का मूवमेंट और अभी कंटिन्यू पोजीशन बन रहा है। हमने 26 तारीख का कहाँ गया है, एक बार मैं 1 महीना का कर देता हूँ ऑयल ईटीएफ में, और लास्ट टाइम का 1 महीने के जाने के बाद 1 दिसंबर 2 दिसंबर 2025, हाँ नीचे चलते हैं। और ये इस जगह पर कौन सा जगह पर पोजीशन बनाया था भाई साहब, जब हमने बताया था तो डेट एक बार देखना पड़ेगा। तो मोटा मोटी इसी लेवल के आसपास हुआ था, 22 23 24 26 इसी में ही होगा। तो शायद ये 26 वाला होगा, शायद 26 वाला होगा शायद, हाँ 26 वाला। तो इसमें अच्छा वॉल्यूम हुआ था, ठीक है। ये भी हो सकता है 22 23 वाला भी हो सकता है, एक बार देखना पड़ेगा, टेलीग्राम देखने से हमें पता चल जाएगा कौन सा वाला है। तो उसके बाद आप देखिए तो कहाँ से जो प्राइस लो था उस लो को देखेंगे तो 1210 था, 1210 का लो। हाई की तरफ जाएंगे 1220 और अभी 1269 पे चल रहा है, ठीक है। ओपन प्राइस को देखेंगे तो 1210 1269, तो कहाँ से कहाँ इंक्रीज़ हुआ प्राइस, और जो कि उस व्यू के साथ आप देखिए ये आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने भी पोजीशन बनाना था, तब जाके 2.5-3% का मूवमेंट को अचीव करना था, ठीक है। तो गाइज लास्ट टिप जो है आईटी, तो आईटी के ऊपर पूरा व्यू हमारा पॉजिटिव था और हम लोगों ने पोजीशन बना के रखा। और आईटी बीच में नहीं तो आज आईटी आई में, तो पूरा पूरा ओवरऑल आईटी में ही हुआ है। तो 77% का डिलीवरी है। अब आईटी को हमने ड्यूरिंग मार्केट में बताया और आप देखिए इसको देखने का जरूरत नहीं है, एक दिन का व्यू को कभी भी देखना नहीं है, कंटिन्यू देखना है कि कंटिन्यू उसमें सीरीज बेस कैसे चल रहा है, किस तरीके से पैसा लग रहा है। एक दिन ज़्यादा लग गया भाई साहब, कल के भाग जाएगा? अरे नहीं, प्रॉफिट बुकिंग तो होगा, आज लग गया तो कल भाग जाएगा। इसका ओपन प्राइस 4233, ठीक है। उसके बाद हाई प्राइस 4233, लो प्राइस 41, तो उस दिन जो पोजीशन बनाया था उसके अगले दिन क्या हुआ, ओपन तो भाई साहब नीचे हुआ है। तो ये एक दिन का पोजीशन का कोई मतलब नहीं है, आपके सामने ही है। ये ओपन प्राइस हो गया ना 4233 था और हाई भी 4233। जब नेक्स्ट दिन 31 तारीख को ओपन हुआ 4198, तो नीचे क्यों हो गया जबकि इतना पोजीशन बनाया था। तो एक दिन का पोजीशन को ज़्यादा देखना नहीं है। तो आज देखा जाएगा तो नॉर्मल कल की कंपेरिजन में 2 करोड़ 46 लाख का इस जगह पर वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, वॉल्यूम 5 लाख हुआ है। तो मोटा मोटी ठीक ठाक ही है, ठीक है। बाकी ट्रेड की बात करें भाई साहब, कल से थोड़ा अच्छा लिया है, पोजीशन भी अच्छा लिया हुआ है। तो आईटी का व्यू जो हमने दिया था, आईटी हो गया, ऑटो हो गया, ये जितना भी व्यू हमने दिया था आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया। बाकी हो सकता है कोई ईटीएफ छूट गया होगा, तो एक बार मेटल में क्या हुआ है देख लो। तो मेटल को शायद मैं अभी देखा नहीं हूँ, तो मेटल में क्या पोजीशन बना है, कुछ हुआ कि नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ड्यूरिंग मार्केट में कि कुछ पोजीशन तो बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो मोटा मोटी दिखा रहा है पोजीशन जो बना हुआ था 83% का डिलीवरी हुआ है, कल 88 था, आज 83% का डिलीवरी, मतलब पोजीशन कम नहीं हुआ है, दिखाई तो दे रहा था कि पोजीशन बन रहा है। तो 83% का डिलीवरी हुआ है, यही चीज़ दिखाई दे रहा है भाई। क्वांटिटी कम ही लिया गया क्योंकि हाई पे है, और वैल्यू की और वॉल्यूम जाएंगे तो नॉर्मल ही है, बाकी और कुछ नहीं है। ट्रेड भी बहुत ही, कल 19,000 हुआ था, आज 15,000 हुआ है। तो इसी का चीज़ दिखाई दे रहा था, यही चीज़ दिखाई दे रहा था कि इसमें पोजीशन बन रहा है, क्योंकि ट्रेड की बात करें और डिलीवरी हुआ था बस। तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है। मोटा मोटी दिखा जाएगा तो पोजीशन स्टेबल पे है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस है मेटल में। एक तो हाई पे है, ऊपर से हम लोग देखेंगे तो पोजीशन 59 करोड़ था, 53 78 अचानक 28 पे आ गया, ठीक है। तो इसके कारण मैं बोल रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। ट्रेड की बात करें तो 4 करोड़ से सीधा 2 करोड़ में पहुँच गया है, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो में हमने जितना ETF को डिस्कस किया, आप अपना वॉच लिस्ट में कल के लिए ऐड कर सकते हैं, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। बाकी कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, ठीक है। और जो सवाल था कि हम लोग ड्यूरिंग मार्केट में कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे पोजीशन को समझते हैं, तो वो उसका जवाब आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। आशा करता हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा। बाकी जुड़े रहिए, साथ चलते रहिए, ठीक है। समझ में आ गया पोजीशन बना लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ व्यू दे रहा हूँ, समझने के लिए कोशिश कीजिए,
जिससे कि आपको जिस जगह पर आप पैसा लगाओगे उसको सही सलामत आप एंट्री सही जगह पर होना चाहिए। बस मेरा मुद्दा यही है कि एंट्री सही होगा तो एग्ज़िट कहीं भी हो सकता है, एंट्री सही नहीं होगा तो एग्ज़िट कहीं भी नहीं हो सकता है। ठीक है गाइस? तो चलिए गाइस, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो चुका है, लेट हो गया है, फिर भी वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट तीनों चीज़ आपका मन किया तो कर लीजिएगा, नहीं तो ना करने से भी कोई जा नहीं रहा है। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं। जिसमें ड्यूरिंग मार्केट के साथ जो ड्यूरिंग मार्केट में जो लर्निंग दिया जाता है वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।